कभी कभी बहुत ज्यादा काम करके भी बहुतों का नाम गुमनाम ही रहता है, लेकिन गुमनामी के बाद भी काम तो बोलता ही है। यूपी में एक पार्टी ऐसी है जिनका किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह से है गहरा नाता। जिस पार्टी को चौधरी चरण सिंह ने बनाया उसका अस्तित्व अब भी है जिंदा। उस पार्टी के नाम में अब भी है चौधरी चरण सिंह की मेहनत की खुशबू। एक ऐसे नेता ने चौधरी चरण सिंह की बनाई उस पार्टी को अब तक संभाल कर रखा जिसका चौधरी चरण सिंह से खून का नहीं विचारों का है नाता। जी हां, राजनीति में विचारों के साथ चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, खासकर एक ऐसी विचारधारा जिसके साथ चलने के लिए मादा चाहिए। उसके साथ चलना उतना आसान नहीं। ये विचारधारा किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की। एक ऐसे ही नेता से मिलिए जो आज भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ हैं। उस विचारधारा से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी को बनाया वो नेता उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। उनको वो ठीक उसी तर्ज पर चला रहे हैं जैसे चौधरी चरण सिंह चलाते रहे। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की विरासत को वैसे तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आप में से ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल को ही चौधरी चरण सिंह की पार्टी मानते होंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले इनसे मिलिए। देखिए, सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारे कर्पूरी ठाकुर जो लोकदल के नेता थे उनको भारत रत्न दिया। कर्पूरी साहब सविता समाज के एक बहुत बड़े नेता थे और जिस तरह से भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, मरणोपरांत इतने साल बाद उनको याद किया, तो उसको हम बधाई देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ये भूल चुकी है या याद नहीं है केंद्र सरकार को कि कर्पूरी ठाकुर साहब जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ राजनीति किया करते थे और स्वर्गीय चौधरी साहब इस देश के बहुत बड़े किसानों के नेता थे। और चौधरी साहब का नाम स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कई जगह, चाहे मेरठ में रैली करें, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैली करें, अभी बुलंदशहर में भी हो रही है, तो बिना चौधरी साहब का नाम लिए, बिना चौधरी साहब को याद किए अपनी रैली को, अपने भाषण को समाप्त नहीं करते। तो अगर उन्होंने आज इतने साल बाद कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया है तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करें और उनका जो उचित हक है, जो किसानों के मसीहा चौधरी साहब थे, आज उनको भारत रत्न देने की मांग लोकदल काफ़ी समय से कर रहा है। और लोकदल कहता है कि चौधरी साहब किसी दल के नेता नहीं थे, किसी जाति के नेता नहीं थे, वो एक किसानों के मसीहा थे। तो आज उनको भारत रत्न, अगर आप भाजपा के भी कई नेता चुनाव में उनका फ़ोटो लगाते हैं, अगर इस तरह की बातें भाजपा के नेता करना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करें। ये लोकदल की मांग पूरे प्रदेश में उठाई जा रही है, पूरे देश में उठाई जा रही है। ये हैं चौधरी सुनील सिंह, जिन्होंने मोदी सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला लिया गया। लेकिन सरकार के इस फैसले के साथ ही जाट समाज से आने वाले चौधरी सुनील सिंह ने चौधरी चरण सिंह के लिए मोदी सरकार से भारत रत्न की मांग की। देखिए, भारत रत्न चुनाव से पहले चौधरी साहब को, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र सरकार ने याद किया है तो निश्चित रूप से चौधरी साहब को, चौधरी साहब को भारत रत्न देना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। और चौधरी साहब को भारत रत्न देने से किसान वर्ग, बहुत पूरे देश का किसान वर्ग, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे गुजरात का हो, पूरे देश का किसान वर्ग खुश होगा। तो ये एक ऐसा बात है कि जो एक हक है चौधरी साहब का, वो मिलना चाहिए। और अगर ऐसा केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस उद्देश्य से केंद्र सरकार कर रही है उससे बड़ा फायदा हो सकता है अगर ऐसा करे तो। सुनील सिंह एक ऐसे नेता हैं जो चौधरी चरण सिंह की मेहनत से बनाई पार्टी को उतनी ही मेहनत से एक बार फिर सियासत के अखाड़े में स्थापित करने में जुटे हैं। इस पार्टी के जरिए किसानों, गरीबों से जुड़े मुद्दे उतनी प्रमुखता से उठा रहे हैं जितनी प्रमुखता से चौधरी चरण सिंह उठाते थे। चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उस पार्टी के अस्तित्व को आज भी जिंदा रखा है। वो पार्टी है लोकदल। लोकदल का इतिहास शुरू होता है 1974 से, जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तब इसका चुनावी निशान हलधर किसान था। इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों का विलय कराकर जनता पार्टी बनाई। कई पार्टियों को मिलाकर बनाई गई जनता पार्टी का चुनाव निशान भी हलधर किसान बना। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन 1980 में आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई और चौधरी चरण सिंह भी उनसे अलग हो गए। अब उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम लोकदल था और चुनाव निशान था हल जोतता हुआ किसान।
लोकदल नाम की ये पार्टी 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन तक ठीक से चलती रही। एक समय देवीलाल, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद पवार और मुलायम सिंह यादव भी इसी लोकदल के नेता होते थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, तब लोकदल के 4 सांसद होते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद लोकदल पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई। कुछ दिनों तक हेमवती नंदन बहुगुणा इसके अध्यक्ष रहे, लेकिन बाद में लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। उस समय भी पार्टी पर दावा करने वालों में खुद चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह शामिल थे। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि अजीत सिंह बेटे होने के नाते चरण सिंह की संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की विरासत उन्हें नहीं मिल सकती। तब अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसे अब उनके बेटे जयंत चौधरी चला रहे हैं। इधर असली लोकदल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहुंच गई अलीगढ़ के जाट नेता चौधरी राजेंद्र सिंह के हाथों में, जो उस समय इस पार्टी के कद्दावर नेता थे। सुनील सिंह उन्हीं राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो पिता के निधन के बाद लोकदल का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए हुए हैं। सुनील सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। अब चौधरी सुनील सिंह मिशन मोड में आकर लोकदल को धार देने में लगे हुए हैं। सुनील सिंह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लोकदल ने अपनी रणनीति का विस्तृत खाका तैयार किया है। लोकदल के नेताओं की एक टीम बनाई गई है, बूथों की पहचान की गई है। लक्ष्य यही है, चौधरी चरण सिंह और अपने पिता चौधरी राजेंद्र सिंह के विचारों को जनता के बीच फिर से विस्तार देना।